हाय मेरी प्यारी बच्चों, वीडियो देख के मेरा फेस देख के ऐसा स्माइल होना चाहिए तुमको। बहुत इजी लग रहा है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं तुम। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी। बेटा ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए। सो अभी तक हम तुमको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पूरा चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर, रिंग चेन पूरा नीटली पढ़ाया। ये पूरा 5 टॉपिक्स मिलके नीट एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस आता, नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आया तो हम कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, वो पूरा और एक बार अच्छा अच्छा क्वेश्चंस लेके हम तुमको अभी प्रैक्टिस करवा के लेता है ना बेटा। Let we have to start the today session with the very special examples, good examples of NEET and JEE specials. Let's start now this session. Chalo, first question. Total structural isomers of C4H11N. और देखो फार्मूला दिया, वो कौन सा कंपाउंड है हमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। यूजलेस पूरा लिस्ट दिया ना तुमको, अच्छी तरह से नीटली लिस्ट दिया ना। अल्केन, जनरल अल्कीन, अल्केन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स। अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एन 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 है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता, अमाइंस होता। इधर एन है ना, सो इट इज नथिंग बट अमाइंस। वो प्राइमरी होने दो, सेकेंडरी होने दो, टेरिशरी होने दो, इट इज अमाइन। सो ये जनरल फार्मूला तुमको मालूम होना। वो दिया एल्डिहाइड कीटोन, वो H दिया अल्कोहल ईथर्स, X दिया अल्काइल हैलाइड, वो 2 दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर। ऐसा पकड़ना चाहिए, ऐसा देखने के बाद ऐसा पकड़ना वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा स्ट्रक्चर आता बोल के, ठीक है ना। अभी देखो C4H11N, अरे बाबो N दिया, N दिया, N दिया तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू अमाइंस। हाँ ना, हाँ ना, समझ में आया ना। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू अमाइंस। अमाइंस क्यों गुरुजी, अमाइंस में फॉर्मूला क्या आता, NH2, नाइट्रोजन है ना, इधर नाइट्रोजन है ना। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू अमाइंस, ठीक है। इसका आइसोमर्स कैसा लिखना चाहिए, नीटली अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता, ध्यान से सुनना चाहिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर बेटा कभी भी याद रखो, कभी भी याद रखो, ऐसा स्प्लिट करके लिखना चाहिए, बाद में कुछ भी दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। 4 कार्बन्स है, सो 4 कार्बन्स। उसके बाद N मीन्स NH2, एक बार चेक करो। ऐसा लिखने के बाद चेक करो तुम सही लिखाया, सही नहीं लिखाया। उसको बीच में डबल बॉन्ड है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में रिंग है, वो तुमको मालूम होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना पड़ता। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, जो तुम लिखाया वो बराबर है क्या। देखो C4, ठीक है, C4 हाइड्रोजन्स काउंट करो, 3 5 7 9 11, ओके, H11N, ओके। सो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो दिया, जो स्ट्रक्चर आप लिखाया, ये दोनों बराबर है। सो क्या ना, ये बराबर है। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट वन। नेक्स्ट सेकेंड वन, बेटा हम क्या करता मालूम है, पूरा पूरा तुमको 4 आइसोमर्स है। क्या क्या है बेटा, चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, उसके बाद मेटामेरिज्म। फर्स्ट हम क्या करते, एक एक नीटली एक्सप्लेन करता। देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में ये चेन आइसोमर्स होना, चेन आइसोमर्स में ये कभी भी चेंज नहीं होना। सुना या, ये कभी भी चेंज नहीं करना, चेन आइसोमर्स लिखता। सो व्हाट इज द चेन आइसोमर ऑफ दिस बेटा, 1 2 3 4 कार्बन्स। इसका चेन आइसोमर लिखना चाहिए। चेन आइसोमर में कितना कार्बन्स आता, 3 कार्बन्स आना चाहिए। देखो अच्छी तरह से CH3 क्या बोलता, CH2
NH2, ठीक है ना। चेन आइसोमर लिखना, चेन आइसोमर जब लिखता वो टाइम पे फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन अटैच हो गया ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज चेन आइसोमर, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं तुमको, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर बोथ आर एग्जांपल फॉर चेन आइसोमर्स। क्यों गुरुजी, क्यों चेन आइसोमर्स? इधर कितना कार्बन है, 4 कार्बन, इधर काउंट करो 1 2 3, सो दीज टू आर एग्जांपल फॉर चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, ठीक है। देखो ये बड़ा बड़ा एग्जांपल से हम प्रैक्टिस किया तो छोटा 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 ऐसा हो जाता, हो जाता, समझ में है ना। इसलिए बड़ा बड़ा एग्जांपल्स नीटली एक्सप्लेन करता, उसमें चेन कवर होता, पोजीशन कवर होता, फंक्शनल ग्रुप कवर होता, मेटामर कवर होता, सब कुछ कवर होता। कैसा भी क्वेश्चन पूछे रहो तुमको ऐसा आंसर आता। देखो फर्स्ट हो गया, थर्ड वन चेन आइसोमर्स। और कुछ पॉसिबल है क्या? कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और एक लिख सकता बेटा, कैसा लिख सकता देखो, CH3 बेटा, CH3 CH3 CNH2 बेटा, ऐसा भी ले सकता ना, ऐसा भी ले सकता ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर, वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये क्या बोलता बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्या बोलता देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, समझ में है ना। ये चेन आइसोमर बोलता है क्या? बोलता है क्या? नहीं बोलता। इसलिए बेटा ये हम रिस्क नहीं लेना। सो फर्स्ट सेकंड इज द चेन आइसोमर, ठीक है। चेन आइसोमर्स खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट क्या चेक करना, पोजीशनल आइसोमर्स चेक करना। पोजीशनल आइसोमरिज्म का मीनिंग क्या है बताओ, बताओ। पोजीशनल आइसोमर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होना। देखो अच्छी तरह से देखो, CH3 CH2 CH2 CH3 बेटा, NH2 किस में है? फर्स्ट कार्बन में है, अभी सेकंड कार्बन में लगा वो। फर्स्ट कार्बन पे है ना, अभी सेकंड कार्बन पे लगा वो। इधर फर्स्ट कार्बन पे है ना, सेकंड कार्बन पे लगा वो। सो नाउ यू टेल मी द सेकंड as well as, sorry, first one as well as third one is called as a positional isomer, is called as a positional isomer। देखो वो नेक्स्ट वन पोजिशनल हो गया, नेक्स्ट वन क्या बोलना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अरे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में तुमको मालूम है ना, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टेरिशरी अमाइंस और द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो अभी लिखता देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कैसा लिखना, ठीक है ना। NH2 प्राइमरी अमाइन, अभी इसका सेकेंडरी अमाइन में लिखना, कैसा लिखना देखो, CH3 CH2 CH2 सेकेंडरी अमाइन, ये कार्बन उधर लेके जाओ। सो NH CH3, या देखो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी अमाइन, हाँ ना बेटा, सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट ये CH3 उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ। और दूसरा और एक आता, क्या बोलता, CH3 CH2 NH CH2 CH3, दिस इज वन आइसोमर। दूसरा क्या होता तुमको ऑलरेडी मालूम है, इधर 3 कार्बन है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल कैसा ले सकता, आइसो प्रोपाइल ले सकता, आइसो प्रोपाइल ले सकता। देखो CH3 CH3 NH CH3 आइसो प्रोपाइल ले सकता, ले लिया ना, ठीक है। और कुछ पॉसिबल है क्या, सेकेंडरी अमाइन 1, सेकेंडरी अमाइन 2, सेकेंडरी अमाइन 3 हो गया। अभी टेरिशरी अमाइन फोकस करना, टेरिशरी अमाइन फोकस करना। सो व्हाट इज द टेरिशरी अमाइन, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन को एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, नाइट्रोजन को एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, नाइट्रोजन को एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, एक अल्काइल ग्रुप इधर इधर, अभी 2 लगा वो हो जाता। CH3 देखो, CH3
CH2 N, बेटा ये कार्बन भी उधर लेके जाओ, सो CH3 एंड CH3, ये क्या बोलता? बोलो बोलो बोलो, ये क्या बोलता? टेरिशरी अमाइंस, हाँ ना, टेरिशरी अमाइंस। टेरिशरी अमाइन एक ही पॉसिबल होता, देखो एक ही पॉसिबल होता टेरिशरी अमाइन, ठीक है। और इसमें मुझको एक पॉइंट बताओ, मुझको एक पॉइंट बताओ बेटा। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन क्या है? प्राइमरी अमाइन। फर्स्ट वन प्राइमरी अमाइन, ये क्या है बेटा? सेकेंडरी अमाइन। दीज टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फर्स्ट वन एंड फिफ्थ वन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फर्स्ट वन, सिक्स्थ वन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सिक्स्थ वन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फर्स्ट वन, एंड सेवंथ वन इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना? यस, ये फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन फोर्थ, फर्स्ट वन फिफ्थ, फर्स्ट वन सिक्स्थ, फर्स्ट वन सेवंथ। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी टेरिशरी। अभी देखो सेकेंड ले लो, ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन। फोर्थ वन, फोर्थ वन सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी, फोर्थ वन ले लिया सेकेंडरी। ये देखो सेवंथ वन सेकेंडरी टेरिशरी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया ना? फर्स्ट ही एग्जाम्पल है ये, थोड़ा डिफिकल्टी लगता, सेकंड थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लगता, थर्ड से मजा आता तुमको, हाँ ना बेटा? यस, ठीक है, हो गया। और क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गया। मेटामर्स देखो, मेटामेरिज्म, अरे बाबा मेटामेरिज्म, कौन कौन मेटामेरिज्म देता? सेकेंडरी अमाइंस is an example for metamers. So fourth one, fifth one, sixth one, these all are called as metamers, are called as metamers. Clarity आया ना? ठीक है, तुमको डाउट लगता, पहले लिखा है आप, वो भी चेक करता, सर दिस इज ऑल्सो एग्जिस्ट होता ना? चेक करो, एग्जिस्ट होता नहीं होता? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आइसोमर। तुमको कैसा मालूम होता ये आइसोमर बोल के? IUPAC नाम लिखो, IUPAC नाम लिखो। IUPAC नाम अलग है तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर। IUPAC नाम अलग है तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर। सो पूरा कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो गया बच्चों? 8 आइसोमर्स पॉसिबल हो गया। टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? 8 आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसमें फंक्शनल क्या है, पोजिशनल क्या है, मेटामर्स क्या है, तुमको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अभी उतना समझ में नहीं होता, नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा क्लैरिटी आता, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में और मजा आता। जब तक वेट करो, समझ में आया ना? ठीक है, गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन में और अच्छा क्लैरिटी आता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C4H10O। और देखो बेटा फार्मूला दिया तुमको, वो कौन सा फार्मूला है वो नहीं दिया क्वेश्चन में, बट तुम इंटेलिजेंट है, तुमको मालूम है। देखो इधर लिस्ट दिया ना, लिस्ट दिया ना, इसमें कितना ऑक्सीजन है बोलो? एक ही ऑक्सीजन। सुनो 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 सुनो, एक ही ऑक्सीजन। अरे इधर एक ही ऑक्सीजन है ना, इधर भी एक ही ऑक्सीजन है ना? अभी चेक करना चाहिए। इट मे बी अल्कोहल, इट मे बी ईथर, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन। ऐसा चेक करना चाहिए। कैसा चेक करना? हम तुमको क्या ट्रिक बोल दिया बेटा? यस, फर्स्ट स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन लिखना चाहिए। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन? CH3, CH2, 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 OH। समझ में आया क्या? यस बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस? द मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। कार्बन का कितना? 3, 5, 10, C4H10, वो आहा बराबर है, बराबर है। सो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला बिलोंग्स टू अल्कोहल्स, है ना? यस, अल्कोहल्स। अभी तुमको क्या एक्सप्लेन करता? एक एक नीटली एक्सप्लेन करता। फर्स्ट क्या लिखना चाहिए? फर्स्ट चेन आइसोमर्स चेक करो। सो वो है, ये कार्बन को अटैच हो गया, ये कभी भी चेंज
नहीं होना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये छोड़ दो बेटा, अरे मेरी प्यारी बच्चों ये छोड़ दो, ये छोड़ के इधर इधर ये क्या है देखो, 3 कार्बन्स, 1 2 3, 3 कार्बन्स, ये कैसा ले सकता? सो ये 3 कार्बन्स चेंज करो, CH3, ठीक है ना, CH2OH, देखो ये इधर लगाया, सो CH2OH, ये कंडीशन है, देखो इजी लगता तुमको, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होता। जब चेन आइसोमर लिखता वो टाइम पे फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन अटैच हो गए वो फिक्स करो, क्लैरिटी आता। देखो इधर कितना कार्बन से 1 2 3 4, इधर कितना कार्बन से 1 2 3, सो बोथ आर एग्जांपल फॉर द चेन आइसोमर्स। हम कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम भी वैसा प्रैक्टिस करना, है ना, ठीक है। गो फॉर द नेक्स्ट वन, चेन हो गया, पोजीशन, पोजीशन बेटा इधर OH किधर है, फर्स्ट कार्बन का पास है, ये OH सेकंड कार्बन में लगा, वो पोजीशन हो जाता CH3 CH2 CH3, पोजीशन, पोजीशन आइसोमर। OH फर्स्ट कार्बन का पास है, ये OH सेकंड कार्बन का पास लेके आओ, सो पोजीशनल आइसोमर्स हो गया, पोजीशनल आइसोमर्स हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बच्चों तुमको मालूम है ना, अल्कोहल्स एंड ईथर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तुमको मालूम है, हम पढ़ाया तुमको, सब मालूम है। अल्कोहल्स एंड ईथर्स, alcohol and ethers both are example for functional group isomers. So अभी मुझको functional group isomer आना, देखो ये वो है ना, ईथर, ईथर होना, ये वो इधर लगा वो, so क्या बोलता, CH3 CH2 CH2 वो CH3, देखो ये CH2 इधर लिखाया, so ईथर आया, देखो ईथर आया ना, सो हम क्या बोले, अल्कोहल एंड ईथर्स बोथ आर एग्जांपल फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यस बेटा ये ईथर, अरे 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 बाप रे, तुमको मालूम है ईथर, ईथर विल गिव द मेटामेरिज्म, और ये CH3 उधर लेके जाओ, ओहो अरे बाप रे इतना इजी है, ये CH3 ये CH2 उधर लेके जाओ, दिस इज कॉल्ड एज ए मेटामर। तुमको मालूम मेटामर, मेटामर का मालूम है, मेटामर का मीनिंग क्या है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप, राइट साइड 1 कार्बन, लेफ्ट साइड 3 कार्बन, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप, राइट साइड 2 कार्बन, लेफ्ट साइड 2 कार्बन्स, ठीक है ना। यस अभी इधर देखो, ये प्रोपाइल है, ये कैसा ले लो, आइसो प्रोपाइल का जैसा ले लो, आइसो प्रोपाइल का जैसा ले लो। यस दिस इज ऑल्सो मेटामर, फंक्शनल ग्रुप कवर हो गया, मेटामर भी कवर हो गया, फंक्शनल ग्रुप कवर हो गया, मेटामर भी कवर हो गया, ठीक है ना, दोनों। और दूसरा क्या है, ये 5th वन रहा बेटा, ये 6th वन, और दूसरा क्या होता, CH3 CH3OH, this is the total structural isomers। मुझको एक पॉइंट बोलो, सो व्हाट आर द प्राइमरी अल्कोहल्स, मेरा एक क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी अल्कोहल्स, इसमें प्राइमरी अल्कोहल्स क्या क्या है, प्राइमरी अल्कोहल्स बेटा OH is attached to the carbon which is linked with only 1 carbon, first one primary alcohol, second one primary alcohol। बेटा सेकेंडरी अल्कोहल का मीनिंग क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल का मीनिंग क्या है, सो OH जो कार्बन को अटैच हो गया वो 2 कार्बन्स को अटैच हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ये की है, थर्ड वन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द tertiary alcohol, tertiary alcohol, OH is attached to the carbon which is linked with 3 other carbon atoms, 4।
बेटा ऐसा हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखना चाहिए। टेंशन मत करो, ज्यादा क्वेश्चंस करवा के लेता, तुमको खूब प्रैक्टिस होता, धीरे 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 ये लेक्चर एंडिंग में तुमको अच्छा क्लैरिटी आता। बेटा 10th क्लास तक तुमको कुछ भी नहीं पढ़ाया ना, 10th क्लास तक तुमको कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, अभी 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 तुमको ज्यादा ज्यादा पढ़ा रहा, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स, बड़ा बड़ा नाम, सही है ना बेटा। सो आदत लगने के लिए, तुम सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिस जास्त करना पड़ता तुम, ठीक है ना। गो फॉर द नेक्स्ट वन रे बेटा। क्वेश्चन क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ आल्डिहाइड। अरे बाप रे, बहुत इजी है, आल्डिहाइड आइसोमर्स, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो फार्मूला दिया इट इज नथिंग बट आल्डिहाइड। फक्त आल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप्स, ए फक्त फक्त बोले रे, मुझको मराठी थोड़ा 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 आ रहा है, ठीक है ना। फक्त आल्डिहाइड्स का आइसोमर्स, ये आल्डिहाइड का आइसोमर कैसा निकालना देखो, CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, यस। कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर लिखना, ऐसा स्ट्रक्चर लिखा है तो तुमको आसान जाता, इजी जाता तुमको, समझ में है ना, ठीक है। आल्डिहाइड आइसोमर्स, आल्डिहाइड, ओनली आल्डिहाइड आइसोमर्स, ठीक है, यस। अभी क्या कर रहा है, चेन आइसोमर्स लिखो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, चेन आइसोमर्स। 5 है ना, 4 करो, 5 है ना, 4 करो, ठीक है ना, यस, 4 करो, 1 2 3 4, बाकी 1 देखो देखो, इधर एक CH3, ओए समझ में आ रहे हैं ना तुमको, देखो और एक बार एक्सप्लेन करते देखो, ये कितना कार्बन्स है, 5 कार्बन्स, कितना होना चाहिए, 4 कार्बन्स होना चाहिए, ओनली 4 कार्बन्स होना चाहिए, बाकी 1 कार्बन इधर लगाओ ना, इधर लगाओ ना, CH3 1 2 1 2 3 4, नेक्स्ट और एक CH3 इधर लगाओ ना, ठीक है बेटा। IUPAC नेम अलग है तो इट इज नथिंग बट आइसोमर, ये आइसोमर होता नहीं होता तुमको चेक करने के लिए IUPAC नाम लिखो। ये क्या करता, पेंटानॉल, ये क्या बोलता, 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, 3 मिथाइल ब्यूटानॉल, नाम अलग है, सो इट इज एन एग्जाम्पल फॉर आइसोमर। और क्या हो सकता, और क्या हो सकता, ये CH3 इधर लगाओ, लगाता है क्या, लगाए तो यही आता ना, यस। सो थोड़ा हटके सोचना पड़ता। नेक्स्ट वन, CH3, सपोज ये CH3, ये भी इधर लेके आओ, CH3 CHO, दिस इज 1 आइसोमर। इधर देखो, फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, हाँ ना। सो पूरा तुमको कितना आइसोमर्स, ए देखो, ओनली आल्डिहाइड आइसोमर पूछा, उसमें आल्डिहाइड होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ओनली आल्डिहाइड होना। आल्डिहाइड है तो वो आल्डिहाइड का कभी भी 1 देना चाहिए ना बेटा, CHO चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है ना, उसको हमेशा 1 देना पड़ता ना, इसलिए 1 दिया, समझ में है ना। सो आल्डिहाइड आइसोमर कितना पॉसिबल है, 1 2 3 4 आइसोमर्स पॉसिबल है। क्लैरिटी आए ना, लिखो अच्छी तरह से। आहा, नेक्स्ट वन देखो, क्लियरली 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 मेंशन किया बेटा, ऐसा मेंशन किया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। क्या बोला, नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ C7H7Cl। प्यारी मुझको बोलो, एरोमेटिक बोले ना, एरोमेटिक दिया ना, मींस उसमें कंपलसरी बेंजीन रिंग होना चाहिए, उसमें कंपलसरी बेंजीन रिंग होना चाहिए। देखो कैसा स्ट्रक्चर निकालता, देखो बहुत बारी निकालता, बहुत बारी निकालता, देखो स्ट्रक्चर, अरे ये बेंजीन रिंग, ए प्यारी सुनना चाहिए, ठीक है ना, सुन रहा चाहिए, सुन रहा है ना, मेरा फेस देखना चाहिए, मेरा फेस अच्छा नहीं तो बोर्ड का देखना चाहिए, नहीं ये मेरा फेस अच्छा है सो मेरा फेस देखो, ठीक है ना, हैंडसम है ना रहा, हाँ ये बेंजीन रिंग, प्यारी ये बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या है, C6H6, हाँ C6H6, बट इधर क्या दिया, C7H7Cl दिया। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो, इधर C6 इधर C7 मींस एक कार्बन डिफरेंस, ठीक है, इधर H
7, इधर H6, इधर H7, सो एक हाइड्रोजन, इधर Cl नहीं है, उधर Cl, ठीक है, इधर ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। क्या करना मालूम है, इधर एक हाइड्रोजन निकालो, इधर एक हाइड्रोजन निकालो, अभी C6H5, इधर हाइड्रोजन निकालो तो अभी डिफरेंस कितना होता, CH2 होता, ये उसका ऊपर लगाओ CH2 से, काम खत्म, काम खत्म। देखो इतना इजी है, ऐसा धीरे 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 कमांड आता है इसमें तुमको, देखो। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, एरोमेटिक बोले ना, सो कंपल्सरी बेंजीन रिंग लेना पड़ता प्रिया नोम, बेंजीन रिंग लेना पड़ता, ठीक है ना, यस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। मुझको कितना आइसोमर्स आता बोलो, कितना आइसोमर्स आता, कैसा लिखता है, ध्यान लगो, ध्यान लगो, ध्यान लगना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए, बेंजीन रिंग। सो आइसोमर्स में कंपल्सरी बेंजीन रिंग होना, ठीक है ना, यस। ये Cl है ना, ये Cl इधर लगाओ, ये CH2 बाहर लेके आओ, CH2 बाहर लेके आओ, इधर एक हाइड्रोजन निकाल के, ये CH2 और इधर हाइड्रोजन CH3 इधर है, एक आइसोमर, ओए ओए ओए, समझ में आए ना, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन में, R2, ये मेटा में लिखो, दूसरा आइसोमर आता, पैरा में लिखो, तीसरा आइसोमर आता, हाँ ना बेटा, यस। प्रैक्टिस किया तो समझ में होता बेटा, ठीक है ना। 10th क्लास तक तुम्हारा एजुकेशन अलग है ना, सो तुमको ऐसा थोड़ा डिफिकल्टी लगता, बट हम इतना भारी पढ़ा रहे हैं, इतना सब्जेक्ट दे रहे हैं, इतना कंटेंट दे रहे हैं तुमको, ऐसा कोई नहीं देता बेटा, ठीक है ना, यस। देखो ऑल आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, देखो इतना इजी है, देखो। चलो क्या दिया, चलो चलो चलो, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ C7H8, वो एरोमेटिक रा प्रियानोम, एरोमेटिक बोले तो बेंजीन रिंग कंपल्सरी, प्रियानोम विद्यार्थी मित्रों नोम, समझ में आ रहे हैं ना, यस। सो ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का फार्मूला C6H6, इसमें एक हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन निकाल दिया, C6H5। अच्छा क्या क्या बाकी है, देखो क्या क्या बाकी है, इधर C7 C6, एक कार्बन बाकी है, इधर क्या है 8 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन मींस 3 हाइड्रोजन्स बाकी है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, यस। CH3 वो एक्स्ट्रा है बेटा, CH3 वो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा है ना, वो लिखो ना, वो CH3, नहीं तो क्या लिख सकता, CH2 वो H, ऐसा भी लिख सकता ना। ऐ समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, स्ट्रक्चर कैसा निकालना समझ में आ रहा है ना, बहुत बारी पढ़ा रहे बेटा तुमको, बहुत बारी पढ़ा रहे यार, ठीक है। ये बेंजीन रिंग, हाँ इतना इजी लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थैंक यू गॉड। CH2 वो H, it is you can called as a aromatic alcohol। इसका पूरा आइसोमर्स निकालना चाहिए, इसका पूरा आइसोमर्स निकालना चाहिए, ठीक है। बाद में क्या करो, देखो ये वो इधर लगा, वो क्या बोलता, वो CH3, अरे ईथर आया, देखो ईथर आया, दिस इज वन ऑफ द आइसोमर, हाँ ना, समझ में आ रहा है ना, यस। बाद में क्या करता मालूम है, ये बेंजीन रिंग, ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग को लगाओ, ये CH2 बाहर निकालो, CH2 बाहर निकालो, इधर एक H निकालो, ये CH2 ये H, CH3 आता, CH3 किधर है, आर्धो पोजीशन में है, CH3 मेटा पोजीशन में ले लो, CH3 पैरा पोजीशन में ले लो, ऑल दीज आर कॉल्ड एज टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स। पूरा कितना आइसोमर्स है, 5 आइसोमर्स है, समझ में आया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर ऑफ C8H10। एरोमेटिक बोले तो बेंजीन रिंग होना, एरोमेटिक बोले तो बेंजीन रिंग होना, बेंजीन रिंग होना। देखो बेंजीन रिंग ले लो,
स्ट्रक्चर निकालना चाहिए ना बेटा। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का फार्मूला C6H6, उसको कुछ तो कुछ अटैच होना चाहिए ना। अटैच होने के लिए एक हाइड्रोजन निकालना पड़ता, सो C6H5। और क्या बाकी है बोलो, क्या बाकी है तुमको? C8 है ना, इधर C6 है ना, सो 2 कार्बन्स बाकी है। इधर H10 है, H5 है, सो C2H5, सो C2H5 बेंजीन रिंग को लगाओ, हो गया। हाँ, इतना इजी है रहा बच्चों, इतना इजी है रहा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इजी है। बेंजीन रिंग का ऊपर C2H5, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इथाइल बेंजीन, ठीक है ना, इथाइल बेंजीन। सो देखो CH2 CH3, नेक्स्ट क्या लिखता देखो, नेक्स्ट क्या लिखता, नेक्स्ट क्या लिखता देखो, अच्छी तरह से देखो। ये CH3 है ना, ये CH3 अटैच करो, ये CH2 बाहर निकालो, इधर CH2, इधर एक H, ये CH2, इधर एक H, CH3, इधर एक CH3, हो गया यार। 2 पोजीशन में है, वो मेटा में ले लो, ठीक है ना, ये मेटा में ले लो, एक मेटा में ले लो, उसके बाद पैरा में ले लो। हो दीज आर द आइसोमर्स। बहुत भारी लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना, या लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? टोटल नंबर ऑफ अमाइड आइसोमर। अरे फक्त अमाइड पूछा तुमको, फक्त अमाइड। अभी स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत क्या है रे तुमको? कोई दिक्कत है क्या? अमाइड बोले के मेंशन किया ना, सो स्ट्रक्चर लगाना। कैसा लगाना? कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। पहले कैसा लिखना? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड वो NH2। समझ में आया क्या बोल रहा है? अमाइड आइसोमर, अमाइड बोले तो दिस इज CONH2, ये कैनॉट चेंज। ए सुन रहे हैं क्या? कैनॉट चेंज। अमाइड आइसोमर, अमाइड बोले तो CONH2, वो कभी भी चेंज नहीं होना। अगर क्वेश्चन में प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टेरिशियरी अमाइड बोले तो चेंज करना पड़ता, वो भी एक्सप्लेन करता। सो टोटल नंबर ऑफ अमाइड आइसोमर्स। अरे बाप रे, ये कैसा करना? ये फिक्स है, ये चेंज नहीं करना। सो चेंज करना है तो इसमें करना चाहिए, इसमें क्या करता बेटा तुम? ये प्रोपाइल है ना, उसमें एक ही चेंज है, आइसो प्रोपाइल लिखना, हाँ ना। सो CH3 C डबल बॉन्ड वो NH2, ये चेंज नहीं होना, कैनॉट चेंज। अरे फक्त अमाइड आइसोमर्स पूछा, कितना आइसोमर्स है? 2। टोटल नंबर ऑफ अमाइड आइसोमर्स ऐसा पूछा तो इसका प्राइमरी लगा सकता, सेकेंडरी लगा सकता, टेरिशियरी भी लगा सकता, हाँ ना बेटा? यस। सो वो एक्सप्लेन करता देखो, ठीक है। ये पकड़ो, ये CH2 है ना, उधर लेके जाओ। CH3 CH2, ओए सुन रहे हैं ना, ये CH2 है ना, उधर लेके जाओ। C डबल बॉन्ड वो NH, ये CH2, ये एक H, CH3 आता। देखो N मिथाइल आया, N मिथाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है। और दूसरा इसमें और एक CH3 लेके जाओ, CH3, C डबल बॉन्ड वो NH, CH2 CH3। अच्छा, ये भी लेके जाओ, C डबल बॉन्ड वो NH, CH2 CH3। समझ में आया ना? यस। उसके बाद इसमें कोई चेंजेस हो सकता है क्या बेटा? इसमें कोई चेंजेस हो सकता है क्या? क्या होता बोलो, क्या होता? ये क्या है? प्रोफाइल। कैसे ले सकता? N प्रोफाइल ले सकता ना,
हाँ सॉरी आइसोप्रोपाइल ले सकता ना, यस दिस इज वन आइसोमरिज्म। बेटा तुमको मालूम है दिस इज प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन किया, तुमको मालूम है, ठीक है ना, यस। ये पूरा ये क्या है, फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द प्राइमरी अमाइड। नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, these are called as secondary amide, secondary amide, ठीक है ना बेटा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेकेंडरी अमाइड। और टेरिशरी अमाइड भी पॉसिबल है, टेरिशरी अमाइड भी पॉसिबल है। व्हाट इज द टेरिशरी अमाइड? देखो अच्छी तरह से देखो, ये ले लो, ये ले लो, नाइट्रोजन का पास इधर एक CH3, ये CH3 इधर लेके आओ, कैसा CH3, C डबल बॉन्ड वो N, CH3, CH3, this is called as what? Seventh structure. This is called as what? Tertiary amide. क्या बोलता है बेटा? टेरिशरी अमाइड। टोटल कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो गया? 7 आइसोमर्स पॉसिबल हो गया बेटा। फक्त ओनली प्राइमरी अमाइड पूछा 2, ओनली सेकेंडरी अमाइड पूछा 4, ओनली टेरिशरी अमाइड पूछा 1। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अमाइड आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अमाइड आइसोमर्स कितना है? देखो 7। ऐसा लिखना चाहिए बेटा, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो, क्या दिया क्वेश्चन देखो, क्या दिया क्वेश्चन देखो। खूब प्रैक्टिस करके लेता बेटा, टेंशन मत करो सर वो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है, वो कैसा लेना, ये कैसा लेना, कुछ भी टेंशन नहीं है। पूरा पढ़ा था, पूरा अच्छा प्रैक्टिस करो, बाद में डीपीपी देता, डीपीपी सॉल्व करो, ठीक है ना, यस। थोड़ा ये पूरा आदत होने के लिए, प्रैक्टिस होने के लिए टाइम लगता, टाइम लगता। एक बार ऐसा सुना है तो ऐसा नहीं होता। तुमको फाउंडेशंस उतना स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटल्स तुमको उतना स्ट्रांग नहीं है। 10th क्लास तक तुम क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर पढ़ाया, वो क्वेश्चन का आंसर क्या है वो भी मालूम नहीं है, कैसा आता वो भी मालूम नहीं है। मेरा बच्चों मैथमेटिक्स भी रट्टा मार के बोर्ड एग्जाम लिख के 90%, 95% मार्क्स आता। मैथ्स में 100 to 100 आता। इधर आने के बाद मेरा बच्चों कैसे कैलकुलेशन करता मालूम है? 23/2 इज इक्वल टू, कितना है बोलो? 2 कैंसिल है सर, 3 है। मेरा बच्चों को डाउट क्या था? 2 into 3/2 इज इक्वल हाउ मच? 2 कैंसिल 2, ये हम पढ़ाया ऐसा, हम पढ़ाया ऐसा। और मेरा बच्चों को क्वेश्चन दिया 23/2 कितना? 2 कैंसिल 3 सर। अरे ऐसा कैसा? इधर 2 तुम कैंसिल किया ना, तुम कैंसिल किया तो रॉन्ग नहीं है, हम कैंसिल किया तो रॉन्ग है क्या? उतना इंटेलिजेंट भी है। समझ में आया ना हम क्या बोल रहे हैं? सो हम क्या बोलता, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आता। सो प्रैक्टिस करना पड़ता, सही है ना बेटा? यस। सो क्यों? ये तुम्हारा मिस्टेक नहीं है बेटा, तुम्हारा मिस्टेक नहीं है। तुम क्या है, छोटा छोटा गांव है, छोटा छोटा गांव में एक ZP हाई स्कूल है, तो दूसरा एक छोटा स्कूल है, तुम पढ़ाना पड़ता, तुमको ऑप्शन नहीं है। सो अभी तक तुम उधर ही पढ़ाया, बट अभी 11th में मेरा ग्रेट RCC में तुम ज्वाइन किया। बट RCC ग्रेट है ना? ऐसा आंडू पौंड है क्या RCC? बोलो, आंडू पौंड है क्या RCC? RCC में हर एक स्टूडेंट का सब्जेक्ट में फोकस होता, खूब भारी पढ़ाता पूरा फैकल्टी RCC में, है ना? सो बारी पढ़ाना पड़ता, हम बारी पढ़ाना पड़ता, मेरा बच्चों बारी होना ही चाहिए, है ना? यस। प्रैक्टिस करो बेटा, आदत लगता, ठीक है? यस। टोटल नंबर ऑफ ईस्टर, अरे बाप रे ईस्टर, वो ऑलरेडी मेंशन किया तुमको क्या होना, कुछ भी टेंशन नहीं, आराम, बहुत आराम, आराम आराम। कितना कार्बन है? 5 कार्बन लगा वो CH3, आहा, CH2, वो हो CH2, आहा, C वो कितना कार्बन हो गया यार?
1 2 3 4 5 नहीं, ईस्टर बोले ना, सो इसलिए COOCH3 ऐसा लेना। दिस इज यू कॉल्ड एज ए ईस्टर, है ना, समझ में आए ना? ठीक है। उसको दूसरा आइसोमर कैसा आता? दूसरा आइसोमर ये चेंज नहीं होना, ईस्टर ओनली, फक्त ईस्टर पूछा, सो ये चेंज नहीं होना। ये उधर लेके जाओ, ये उधर लेके गया तो CH3 CH2 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन कितना है? 5 7 10। अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज है बेटा, C5H10O2, अभी करेक्ट है, ठीक है ना? CH3 5 7 10 C5H10O2, अभी करेक्ट है। थोड़ा ऐसा ऐसा फास्ट में मिस्टेक होता रहे, तुम फोटो खींच के मार्कर में लिख के, और डाउट है, एक बड़ा डाउट है, यूनिवर्सल डाउट है। सो व्हाट इज दैट? ये CH2 उधर लेके जाओ, COOCH2 CH3, ठीक है, दिस इज द ईस्टर आइसोमर। और एक क्या होना? और एक लगाओ ना, और एक लेके जाओ ना, CH3 CH2 COO CH2 CH2 CH3, ईस्टर, ओनली ईस्टर, फक्त ईस्टर पूछा, ठीक है। और क्या है? और क्या है? और लेके जाओ, और एक मिथाइल उतर लेके जाओ, सो H C डबल बॉन्ड वो CH2 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 CH3। देखो इसमें क्या किया, तुमको इजी कैसा लग रहा है? देखो फर्स्ट ये लेके गया, बाद में और एक लेके गया, बाद में और एक लेके गया, ऑटोमेटिकली आइसोमर्स फॉर्म हो गया। समझ में आया ना? ठीक है। देखो ये कैसा लिख सकता, और एक बताता, देखो और एक बताता, देखो ये कैसा लिख सकता? ये क्या है? प्रोपाइल, प्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल ले सकता ना बेटा, प्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल ले सकता ना, ठीक है। इसमें दो चेंज नहीं कर सकता। इधर देखो, ये प्रोपाइल है ना, प्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल ले सकता ना। देखो CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3। मेरा बच्चों को डाउट क्या था, सर इधर आइसोप्रोपाइल ले लिया ना, COO का पहले आइसोप्रोपाइल ले लिया, COO के बाद आइसोप्रोपाइल ले लिया, उसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, ठीक है। और देखो इधर क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल लगाओ, COO CH2 CH3 CH3। This is the total number of ईस्टर आइसोमर्स, हाँ ना बेटा? समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। ये लेक्चर में उतना कॉन्फिडेंस तुमको नहीं आता, सेम ऐसा नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स पढ़ाता, उसमें एकदम तुमको कॉन्फिडेंट आता बेटा, ठीक है ना? यस, थैंक यू वेरी मच।